कहानियों में छुपा है जादू, इतिहास में दबे हैं राज। शब्दों के जाल में उलझने और नए संसारों की सैर करने का वक्त आ गया। आप सुन रहे हैं शब्द सूत्र। चलिए आज की कहानी की डोर थामते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास दुनिया की हर वो चीज थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। महल, धन, प्यार, सत्ता, और फिर भी उसने ये सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक सवाल धधक रहा था, दुख क्यों होता है? ये उस अद्भुत व्यक्ति गौतम बुद्ध की कहानी है। वो राजकुमार जिसने सिर्फ जवाब ढूंढे ही नहीं, उसने सबसे बड़ी चुनौती पर विजय पाई। दुख के अंतहीन चक्र पर उस परम आजादी को पाया, मोक्ष, निर्वाण। उसने इतनी गहरी, इतनी पूरी शांति पाई कि इसने दुनिया बदल दी। चलिए मैं आपको उनकी यात्रा सुनाता हूं। हमारी कहानी शुरू होती है 2500 साल से भी पहले हिमालय की हरी भरी तलहटी में। कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म चमत्कारिक माना जाता है, जिसके चारों ओर महानता के संकेत थे। ज्योतिषियों ने कहा कि वह या तो एक ताकतवर सम्राट बनेंगे या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। पिता ने सम्राट बनाने की आशा में छोटे सिद्धार्थ को हर तरह से बचाकर रखा। राजकुमार शानदार महलों की दीवारों के भीतर ही रहते थे, खूबसूरती, ऐश्वर्य और हर सुख से घिरे हुए। उनकी शादी सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुई और उनके एक प्यारे बेटे हुआ, राहुल। जीवन एकदम परफेक्ट लगता था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी। वो सोचते, क्या बस इतना ही है? जिज्ञासा से भरकर उन्होंने अपने सारथी छन्ना को महल के बाहर ले चलने के लिए मना लिया। जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। ये थे 4 दृश्य। पहला दृश्य, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमजोर, झुके हुए, लाठी पर टिके। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा देखा था। इन्हें क्या हुआ है? उन्होंने छन्ना से पूछा। राजकुमार, छन्ना ने जवाब दिया, ये बुढ़ापा है, ये हम सबके साथ आता है। दूसरा दृश्य, फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से तड़पते हुए। और ये? सिद्धार्थ ने डरकर पूछा। ये बीमारी है, राजकुमार, छन्ना ने धीरे से कहा। कोई भी इससे हमेशा के लिए नहीं बच सकता। तीसरा दृश्य, इसके बाद उनकी नजर एक अंतिम संस्कार पर पड़ी। सिद्धार्थ ने एक निर्जीव शरीर को उठाकर ले जाते देखा। मृत्यु, राजकुमार, छन्ना ने कहा, हर किसी के लिए अंत। चौथा दृश्य, आखिरकार सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा, एक साधु। उसने सादे कपड़े पहने थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका चेहरा शांत, गंभीर, एक मधुर शांति से भरा हुआ था। ये कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। एक सत्य का खोजी, राजकुमार, छन्ना ने समझाया, जिसने दुनिया छोड़ दी है दुख के पार के सत्य को खोजने के लिए। ये दृश्य सिद्धार्थ के दिल पर बिजली की तरह गिरे। उन्हें एहसास हुआ, जीवन, यहां तक कि एक राजकुमार का जीवन भी अपरिहार्य दुखों से भरा है। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। शानदार महल की दीवारें अब सोने के पिंजरे जैसी लगने लगी। वे जानते थे कि वे नहीं रुक सकते। एक रात अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को देखकर उन्होंने सबसे कठिन चुनाव किया। वे चले गए, महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने अपने बाल काट दिए, राजसी वस्त्रों के बदले सादे कपड़े पहने और एक सत्य की खोज में भटकने वाले साधु बन गए। सालों तक सिद्धार्थ ने महान आध्यात्मिक गुरुओं के साथ अध्ययन किया। उन्होंने गहन ध्यान की अवस्थाओं में महारत हासिल की। उन्होंने कठोर उपवास और आत्मत्याग के जरिए अपने शरीर को चरम सीमा तक कष्ट दिया। हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए, लेकिन फिर भी दुख का जवाब उनके हाथ नहीं आया। उन्हें एहसास हुआ कि न तो ऐश्वर्य और न ही अत्यधिक कठोरता ही मार्ग था। एक मध्यम मार्ग होना ही चाहिए। थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी वे नैरंजना नदी के किनारे
एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण किया, मैं इस स्थान से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे सत्य नहीं मिल जाता। उन्होंने अपने भीतर के राक्षसों का सामना किया, शंकाओं, डरों, लालचों का, जो मार नामक राक्षस के रूप में प्रकट हुए, जिसने उन्हें भटकाने और डराने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे, धरती को अपना साक्षी बनाते हुए। उनका मन एकदम साफ हो गया, हीरे की तरह केंद्रित। जैसे ही सुबह का तारा उदय हुआ, वो घटना घटी, अज्ञान का धुआं छंट गया। सिद्धार्थ ने जीवन और दुख की प्रकृति को पूर्ण स्पष्टता से देखा। उन्होंने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे तृष्णा और मोह दुख का कारण बनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बाहर निकलने का मार्ग देखा। उन्हें बोधि, ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे बुद्ध बन गए थे, जागृत व्यक्ति, बुद्ध। परम आजादी, निर्वाण, दुख के चक्र से मुक्ति उनकी थी। अपार करुणा से भरकर बुद्ध जानते थे कि उन्हें यह सत्य साझा करना होगा। वे 45 सालों तक पूरे उत्तर भारत में घूमे। उन्होंने सबको सिखाया, राजाओं और किसानों, विद्वानों और समाज के बाहर रहने वालों को भी। उनकी मुख्य शिक्षा सरल फिर भी गहन थी। 4 आर्य सत्य। पहला, दुख का सत्य। दुख जीवन में दुख होता है, शारीरिक पीड़ा, नुकसान, असंतोष। दूसरा, दुख के कारण का सत्य। समुदय दुख तृष्णा, इच्छा और अज्ञान से पैदा होता है। तीसरा, दुख के अंत का सत्य। निरोध तृष्णा का अंत, दुख का अंत है, यही निर्वाण है। चौथा, दुख के अंत के मार्ग का सत्य। मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सचेतनता, सम्यक समाधि, एकाग्रता। बुद्ध चलते, सिखाते और प्रेरित करते रहे जब तक वे 80 वर्ष के नहीं हो गए। कुशीनगर के पास उनके भक्त अनुयायियों के बीच कहे गए उनके अंतिम शब्द कोई आदेश नहीं, बल्कि एक सशक्त करने वाला स्मरण था। देखो, हे भिक्षुओं, सभी संस्कारित चीजें नाशवान हैं। अपनी मुक्ति के लिए पूरी लगन से प्रयास करो। अपने प्रयास से ही अपना उद्धार करो। अपने आप ही अपना दीपक बनो। यही, प्रिय श्रोता, गौतम बुद्ध द्वारा समस्त मानव जाति को दिया गया कालजयी सबक है। उन्होंने हमें दिखाया कि दुख सच है, लेकिन उसे जीता जा सकता है, न कि सिर्फ देवताओं या रीति रिवाजों से, बल्कि हमारी अपनी समझ और प्रयास से। सचेतन जागरूकता, नैतिक जीवन और मानसिक अनुशासन के जरिए मध्यम मार्ग से हम भी शांति, ज्ञान और दुख के चंगुल से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने अंधविश्वास नहीं मांगा, बल्कि हमें खुद देखने को कहा, अपना खुद का प्रकाश बनने को कहा। उनकी यात्रा संरक्षित राजकुमार से जागृत व्यक्ति तक एक कालातीत मार्गदर्शक बनी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी विजय हमारे अपने मन पर होती है, जो असली आजादी की ओर ले जाती है। आज की कहानी का सूत्र यही समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो कृपया इस ऑडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी रोचक कहानियां लाने का हौसला मिलता है। शब्द सूत्र पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आइकन दबाना याद रखें, ताकि हर नई स्टोरी की सूचना आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नए शब्दों, नए सूत्रों के साथ। शुभ रहे। धन्यवाद।